नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक नए रोमांचक और जादुई अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जब भी न्याय, धर्म और अदम्य साहस की बात आती है, तो भारतवर्ष के इतिहास में एक नाम सूर्य की भांति चमकता है। उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य। हम सभी ने बचपन में विक्रम और बेताल की कहानियां सुनी हैं, उनके जादुई सिंहासन बत्तीसी के किस्से सुने हैं। लेकिन क्या आपने कभी महाराज विक्रम की उस यात्रा के बारे में सुना है जो उन्होंने इस पृथ्वी के पार एक ऐसी रहस्यमयी नगरी के लिए की थी जिसका वर्णन केवल पुराणों और देवलोक की कथाओं में मिलता है। एक ऐसी नगरी जहां कभी पथज दैच नहीं आता था, जहां के पत्ते पत्ते में जीवन का अमृत बहता था। तांबुल नगरी। और क्या आप जानते हैं कि एक साधारण से हंस ने कैसे महाराज विक्रमादित्य को उस जादुई नगरी की सबसे शक्तिशाली रक्षक खंडेराव परी तक पहुंचाया? आज की यह कहानी कोई साधारण लोक कथा नहीं है। यह कहानी है उस वचन की जो एक सम्राट ने एक पक्षी को दिया था। यह कहानी है उस संघर्ष की जहां मानव का बाहुबल और बुद्धि देवलोक की मायावी शक्तियों से टकराने वाले थे। आइए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस स्वर्णिम काल में जहां से इस महागाथा की शुरुआत होती है। यह है खंडेराव परी और राजा विक्रम की कहानी का पहला भाग। उज्जैनी नगरी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। महाराज विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा इतनी सुरक्षित थी कि लोग अपने घरों के द्वार पर ताले नहीं लगाते थे। महाराज विक्रम केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि वे एक तपस्वी राजा थे जिन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझने और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने का वरदान प्राप्त था। यह शरद ऋतु की एक अत्यंत शांत पूर्णिमा की रात थी। पूरा राज्य गहरी निद्रा में लीन था। राजमहल के पीछे स्थित कुसुम वाटिका में महाराज विक्रमादित्य अकेले भ्रमण कर रहे थे। चंद्रमा की दूधिया रोशनी में वाटिका के फूल किसी रहस्यमयी चमक से दमक रहे थे। महाराज गहरे चिंतन में थे कि अचानक आसमान से एक अत्यंत तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर सीधे वाटिका की ओर गिर रहा हो। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश पुंज एक विशाल सरोवर के किनारे आ गिरा। महाराज विक्रम ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और सतर्क कदमों से सरोवर की ओर बढ़े। जब वे निकट पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करना कठिन था। वहां कोई तारा नहीं गिरा था, बल्कि एक अत्यंत विशाल और दिव्य हंस पड्डा हुआ था। उस हंस के पंख साधारण सफेद रंग के नहीं थे, बल्कि वे शुद्ध स्वर्ण के बने हुए प्रतीत हो रहे थे, जिनसे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। परंतु उस दिव्य हंस की छाती से रक्त बह रहा था और वह पीड़ा से छटपटा रहा था। महाराज विक्रम तुरंत उस हंस के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी रेशमी शॉल उतारी और उस हंस के घाव पर रख दी। हे दिव्य रूपी पक्षी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम कौन हो और किस मायावी शक्ति ने तुम पर यह प्रहार किया है? हंस ने अपनी चमकती हुई नीली आंखें खोलीं। उसने राजा विक्रम को देखा और फिर एक मनुष्य की स्पष्ट भाषा में अत्यंत धीमी आवाज में बोला, महाराज विक्रमादित्य की जय हो। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं महाराज। मेरा नाम चित्रांग है। मैं देवलोक और पृथ्वीलोक के मध्य स्थित तांबुल नगरी का मुख्य संदेशवाहक हूं। राजा विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, तांबुल नगरी? मैंने अपने जीवन में कई मायावी लोकों का भ्रमण किया है, परंतु इस नगरी का नाम मैंने पहली बार सुना है। यह नगरी कहाँ है चित्रांग, और तुम्हारी यह दशा किसने की है? हंस चित्रांग ने एक गहरी सांस ली और अपनी पीड़ा को दबाते हुए बोला, महाराज, तांबुल नगरी कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वह पवित्र स्थान है जहां मृत्यु और शोक का प्रवेश वर्जित है। वहां की भूमि पर सदैव हरियाली रहती है और वहां के वृक्षों के पत्तों में अमृत का वास है। उस नगरी की रक्षा और संचालन एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली अप्सरा करती है, जिनका नाम है खंडेराव परी। खंडेराव परी के पास एक मायावी संजीवनी मणि है, जिसके प्रभाव से तांबुल नगरी हमेशा युवा और समृद्ध रहती है। महाराज विक्रम ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, यदि वह नगरी इतनी ही सुरक्षित और दिव्य है, तो तुम लहूलुहान होकर उज्जैनी में क्यों गिरे हो? हंस की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्योंकि महाराज, अब तांबुल नगरी पर ग्रहण लग चुका है। पाताल लोक के सबसे क्रूर और मायावी तांत्रिक वज्रनाभ ने हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया है। वज्रनाभ उस संजीवनी मणि को प्राप्त करके अमर होना चाहता है।
खंडेराव परी ने अपने तप और मायावी शक्तियों से वज्रनाभ को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वज्रनाभ ने छल से परी को कालपाश में बांध दिया है। अब खंडेराव परी को बंदी बना लिया गया है। नगरी के अमृत वाले वृक्ष सूखने लगे हैं। यदि अगली पूर्णिमा तक वज्रनाभ ने मणि हासिल कर ली तो तांबुल नगरी राख में बदल जाएगी और वज्रनाभ तीनों लोकों पर राज करेगा। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध और संकल्प से कठोर हो गया। हंस चित्रांग ने अपने कांपते हुए पंखों को जोधा और गिद्ध गिद्धाते हुए कहा, महाराज, खंडेराव परी ने अपनी अंतिम शक्ति से मुझे यह मार्ग दिखाया था कि मैं उज्जैनी आऊं। उन्होंने कहा था कि पूरे आर्यावर्त में केवल महाराज विक्रमादित्य ही हैं जिनके बाहुबल में वह प्रताप और हृदय में वह धर्म है जो तांबुल नगरी को उस दुष्ट वज्रनाभ से मुक्त करा सकता है। मेरी रक्षा मत कीजिए महाराज, मेरी तांबुल नगरी को बचा लीजिए। यह कहते कहते स्वर्ण हंस चित्रांग ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। महाराज विक्रम ने उस हंस के मृत शरीर को उठाया और पूरे सम्मान के साथ उसे सरोवर के जल में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने उसी क्षण अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और एक अटल प्रतिज्ञा की, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य आज यह प्रण लेता हूं कि जब तक मैं तांबुल नगरी को वज्रनाभ के चंगुल से मुक्त नहीं करा लेता और खंडेराव परी को ससम्मान उनके सिंहासन पर नहीं बिठा देता, तब तक मैं उज्जैनी की सीमा में पुनः प्रवेश नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राज दरबार में हलचल मच गई। महाराज विक्रम ने अपने सबसे विश्वास पात्र और चतुर महामंत्री देवव्रत को राज्य का भार सौंपने का निर्णय सुनाया। महामंत्री देवव्रत ने अत्यंत चिंतित स्वर में कहा, महाराज, आप एक ऐसे शत्रु से लड़ने जा रहे हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं। एक ऐसी नगरी की ओर जा रहे हैं जिसका मार्ग किसी मानचित्र पर नहीं है। यह एक राजा के लिए उचित नहीं है कि वह एक स्वप्न या एक पक्षी के कथन पर अपना जीवन संकट में डाले। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी आधी सेना लेकर उस नगरी को खोज निकालूंगा। महाराज विक्रम ने अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महामंत्री जी, सेनाएं धरती के शत्रुओं से लड़ने के लिए होती हैं, मायावी शक्तियों से नहीं। वज्रनाभ कोई साधारण राजा नहीं है जिसे तलवारों की गिनती से डराया जा सके। यह युद्ध अस्त्रों का नहीं, आत्मबल का है। और रही बात मेरे राजा होने की, तो देवव्रत वह राजा ही क्या जो किसी शरणागत की पुकार सुनकर भी अपने सिंहासन के मोह में महल में बैठा रहे। एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा आभूषण उसका वचन होता है और मैं अपना वचन दे चुका हूं। महामंत्री देवव्रत निरुत्तर हो गए। उन्होंने नम आंखों से अपने सम्राट को विदा किया। महाराज विक्रमादित्य ने अपना प्रसिद्ध खड्ग चंद्रहास उठाया और अपने अश्व पर सवार होकर अकेले ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। हंस चित्रांग ने मृत्यु से पहले महाराज को तांबुल नगरी का जो संकेत दिया था वह अत्यंत भ्रामक था। उसे विंध्य के घने जंगलों को पार करके माया पर्वत तक पहुंचना था, जहां से तांबुल नगरी का गुप्त द्वार खुलता था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद महाराज विक्रम उस माया पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब था। दिन के समय भी यहाँ घना अंधकार छाया हुआ था। वृक्षों की शाखाएं कंकालों की तरह मुद्दी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी मनहूसियत थी जो किसी भी साधारण इंसान का कलेजा कंपा सकती थी। लेकिन विक्रमादित्य निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे पर्वत की एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे, अचानक धरती कांपने लगी। गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ एक विशालकाय काला पत्थर हिलने लगा। वह पत्थर धीरे धीरे एक भयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उस दैत्य का शरीर कठोर चट्टानों का बना था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उस पत्थर के दैत्य ने एक भयानक गर्जना करते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख मानव, मैं पाषाण केतु हूं, इस माया पर्वत का रक्षक। तूने यहां आकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। यहां से आगे केवल मृत आत्माएं ही जा सकती हैं। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो जहां से आया है वहीं लौट जा। महाराज विक्रम ने अपनी म्यान से चंद्रहास तलवार निकाली और निर्भीकता से दैत्य की आंखों में देखते हुए बोले, पाषाण केतु, विक्रमादित्य एक बार जिस मार्ग पर कदम बढ़ा देता है वहां से पीछे मुद्दा कर नहीं देखता। मुझे तांबुल नगरी जाना है। यदि तुझमें साहस है तो मेरा मार्ग रोक कर दिखा।
पाषाण केतु जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पर्वत की चट्टानें दरकने लगीं। हा 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 हा, तेरा अभिमान मुझे पसंद आया मानव, लेकिन तांबुल नगरी के नियम तलवार से नहीं बुद्धि से तय होते हैं। मेरे स्वामी वज्रनाभ ने इस द्वार पर एक मायावी नियम रखा है। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूंगा, यदि तूने सही उत्तर दिया तो यह द्वार स्वयं खुल जाएगा, लेकिन यदि तेरा उत्तर गलत हुआ तो तू इसी क्षण एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और अनंत काल तक मेरे साथ इस द्वार की रखवाली करेगा। क्या तुझे यह शर्त मंजूर है? महाराज विक्रम ने अपनी तलवार नीचे की और अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है पाषाण केतु, पूछ अपना प्रश्न। पाषाण केतु ने अपनी भयानक लाल आंखों से विक्रम को घूरा और अपना मायावी प्रश्न पूछा, बता उज्जैनी के राजा, वह क्या है जो बिना पैरों के निरंतर चलता है, बिना पंखों के आसमान में उड्डीचता है, जो किसी सम्राट के लिए नहीं रुकता, जो किसी की प्रार्थना नहीं सुनता, और सबसे बड़ी बात, जो एक बार चला जाए तो फिर तीनों लोगों की कोई भी शक्ति उसे वापस नहीं ला सकती? बता वह क्या है? प्रश्न सुनते ही जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे हवाओं ने भी चलना बंद कर दिया हो। यदि विक्रम ने एक भी गलत शब्द कहा तो वे हमेशा के लिए पत्थर बन जाते। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की, क्षण भर के लिए ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए पाषाण केतु की ओर देखा। तुम्हारा प्रश्न जितना मायावी है पाषाण केतु, उसका उत्तर उतना ही सत्य और अटल है। तुमने जिस चीज का वर्णन किया है वह है समय, यानी काल। समय के न पैर होते हैं न पंख, फिर भी वह निरंतर चलता और उड्डता रहता है। चाहे कोई राजा हो या रंक, समय किसी के लिए नहीं रुकता और बीता हुआ एक क्षण भी पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। यह उत्तर सुनते ही पाषाण केतु के शरीर से निकलने वाली आग बुझने लगी। उसका चट्टान सा कठोर शरीर थरथराने लगा। तू सत्य कहता है विक्रमादित्य, तू कोई साधारण मानव नहीं है। तेरी बुद्धि तेरी तलवार से भी अधिक पैनी है। इतना कहते ही वह विशालकाय दैत्य टूटकर बिखर गया और गुफा का वह अंधेरा प्रवेश द्वार एक नीले रंग के जादुई प्रकाश में बदल गया। तांबुल नगरी का मार्ग अब खुल चुका था। महाराज विक्रम ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और उस जादुई प्रवेश द्वार के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वे द्वार के पार गए, वे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच गए। यह तांबुल नगरी थी, लेकिन जैसा कि हंस चित्रांग ने बताया था, यह नगरी अब अपने असली रूप में नहीं थी। हर तरफ उदासी छाई हुई थी। अमृत बरसाने वाले पेड़ों के पत्ते काले पड़ डच चुके थे। सुंदर महलों पर मगधी के जाले और धुएं की परत चढ़ी हुई थी। पूरे वातावरण में मौत की सी शांति थी। विक्रम अभी उस नगरी का मुआयना कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में नीले रंग का एक भंवर उठा। उस भंवर के बीच से एक अत्यंत सुंदर लेकिन आंसुओं से भरी हुई दिव्य स्त्री की छवि प्रकट हुई। उसके हाथ और पैर चमचमाती हुई जादुई जंजीरों से बंधे हुए थे। वह कोई और नहीं, स्वयं खंडेराव परी की एक मायावी परछाई थी। खंडेराव परी की छवि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज विक्रमादित्य, आपने मेरे एक संदेश पर अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। इसके लिए तांबुल नगरी आपकी आभारी है। परंतु महाराज, आप यहां से लौट जाइए। राजा विक्रम चौंक गए। लौट जाऊं? यह आप क्या कह रही हैं परी? मैं आपको और इस नगरी को मुक्त कराने आया हूं। खंडेराव परी रोते हुए बोली, नहीं महाराज, वज्रनाभ को यह पता चल चुका है कि आप तांबुल नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। उसने संजीवनी मणि के चारों ओर मृत्यु चक्र रच दिया है। जो भी उस चक्र के पास जाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। वज्रनाभ अमृता के बहुत करीब है। यदि आप आगे बढ़े तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगी। कृपया उज्जैनी लौट जाइए। इतना कहकर खंडेराव परी की वह मायावी छवि हवा में विलीन हो गई। महाराज विक्रम ने अपनी म्यान से चंद्रहास तलवार बाहर निकाली। उनकी आंखों में अब एक ऐसी ज्वाला थी जिसे कोई वज्रनाभ नहीं बुझा सकता था। उन्होंने गरजते हुए कहा, विक्रमादित्य युद्ध के मैदान से लौट जाने के लिए घर से नहीं निकलता खंडेराव परी। अब या तो यह तांबुल नगरी आजाद होगी या विक्रमादित्य की चिता इसी धरती पर सजेगी। महाराज विक्रम तलवार लेकर वज्रनाभ के मायावी महल की ओर बढ़ चले। लेकिन दोस्तों, तांबुल नगरी का असली रहस्य और वज्रनाभ की वह भयानक ताकत क्या थी? क्या सच में कोई मृत्यु चक्र था जो विक्रमादित्य को भस्म कर सकता था?
खंडेराव परी को आजाद कराने के लिए महाराज विक्रम को किन किन मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, यह सब हम जानेंगे खंडेराव परी और राजा विक्रम की कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। यह कहानी केवल साहस की नहीं है, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और मन में दूसरों की भलाई करने का दृढ़ संकल्प हो तो ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति आपको आपके मार्ग से डिगा नहीं सकती। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम भी हजार प्रार्थनाओं से बढ़कर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जादुई और रोमांचक कहानी का पहला भाग बेहद पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि तांबुल नगरी में आगे क्या हुआ, तो वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि महाराज विक्रम उस मृत्यु चक्र को कैसे तोड़ेंगे। मैं विवेक वर्मा अब आपसे अनुमति लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा इस महागाथा के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें। नमस्कार।